आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 6 से 13। वह एक श्रेष्ठ विधान के मध्यस्थ हैं। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसीलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा। मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर हूँगा और वे मेरे प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर यह विधान नया कहकर पुकारता है, इसीलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वह लुप्त होने को है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3 पद संख्या 13 से 19। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने बुलाया, जिससे वे उनके साथ रहे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 में नियुक्त किया सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनगीस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रियास, फिलिप, बर्थलोमी, मती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदियुस और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, और योदस इस्करियोती को, जिसने यीशु को पकड़वाया। यह प्रभु का सुसमाचार है।